आइए आज आपको फरीदाबाद की डबुआ सब्जी मंडी के बारे में विस्तार से दिखा रहे हैं, जहां शासन प्रशासन की मिलीभगत से आने वाला हर आदमी आम आदमी तो दुखी है ही, साथ में यहां के व्यापारी, आरती व गरीब मजदूर अपनी जान को हथेली पर रखकर काम कर रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पर हर तरफ अवैध ही अवैध अतिक्रमण लगा हुआ है। आज दिनांक में जहां कोरोना महामारी ने देश विदेशों को अपनी चपेट में ले रखा है, वहीं दूसरी ओर फरीदाबाद में 8 एकड़ में खली सब्जी मंडी में कोई भी सरकार के नियम लागू नहीं है। यहाँ के सचिव में पूरा आतंक मचा रखा है, जबकि यहाँ के व्यापारी गण कई बार प्रार्थना कर चुके हैं, परंतु डाक के वही 3 पाक वाली कहावत यहाँ लागू होती है। सरकार एक तरफ तो कोरोना महामारी को लेकर जनता के हित में कई दिशा निर्देश पारित कर चुकी है। यहाँ डबुआ फल सब्जी मंडी में किसी भी प्रकार का सरकार का नियम लागू नहीं है। यहाँ सरकार को बहुत बड़े हादसे के होने का इंतजार है। यहाँ हर तरफ इतनी अधिक मात्रा में जनता की भीड़ लगी हुई है, जहाँ कोरोना से लाशें नजर आएंगी, जहां शमशान डॉट भी कम पड़ जाएंगे। इन हादसों की जिम्मेदारी पूरी मंडी के सचिव की होगी, क्योंकि कई बार फरियाद कर चुके हैं। सचिव को मोटी रकम चाहिए, उसके लिए कोई जिए या मरे कोई परवाह नहीं है। सरकार की कमजोर पकड़ के कारण यह सब हो रहा है। न्यूज में आप देखें कि कोई भी सोशल डिस्टेंस व कोई मास्क व अन्य नियमों के बेखौफ धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यह काम यहाँ के शासन प्रशासन का कंट्रोल करने का है, जबकि यहाँ के प्रधान रणबीर पहलवान का कहना है कि हमने कई बार अपनी फरियाद को कह चुके हैं, परंतु एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं, मतलब कोई भी हमारी सुनवाई नहीं है। मंडी में हादसा हो जाए तो सेव करना बहुत कठिन है। यहाँ पर जितना भी खर्चा किया गया है, अगर उसकी जांच कराई जाए तो काफी मोटा घोटाला सामने आ जाएगा। नीचे से लेकर ऊपर तक बंदरबांट हो रही है और अधिकारी अपनी बैंक तिजोरियों को भरने में लगे हुए। प्रधान का स्पष्ट रूप सर ये भी कहना है, यहाँ समय के दिशा निर्देश की पालना नहीं हो रही है। समय से मिलीभगत से पहले ही दुकानों को खोल दिया जाता है, जो बहुत है गलत व अपराध है। गौरतलब है कि मंडी में आज कानून की धज्जियां सलाम उड़ाई जा रही हैं। हर और अवैध कमाई के लिए अतिक्रमण ही अतिक्रमण की फॉर्म लगी हुई है, जबकि पुलिस विभाग के 1-2 अधिकारी तैनात है, परंतु वो भी कम पड़ रहे हैं। वास्तव में शासन प्रशासन में अपनी आंखें बंद कर रखी है। हर समय यहाँ जोखिम में जोखिम है। मंडी में आने वाले लोगों की जीवन को बहुत ही खतरा है, और न ही मंडी में अवैध अतिक्रमण के भंडार जगह जगह लगे हुए हैं। सचिव ने अपना पिटारा खोल रखा है, जितनी भी माया डालो कम है। वास्तव में अवैध कमाई का हिस्सा नीचे से लेकर ऊपर तक मुंह मांगे पहुंच जाता है। जो सरकारी शेड बने हैं उससे मोटी कमाई हो रही है। इस बारे में मंडी के प्रधान रणबीर पहलवान व समाजसेवी अपने दिल की बात बता रहे हैं। अब सुनिए प्रधान की दर्द भरी दास्तां को, जिन्होंने ने जनता व मंडी के हित में कई सालों से अपनी बातों को लेकर नीचे से लेकर ऊपर तक कह चुके हैं। आगे सुनिए उनकी जुबानी से, जो विभाग के आतंक से काफी दुखी हैं। आपका शुभ नाम जी? मेरा नाम रणबीर पहलवान, मैं डबुआ मंडी का प्रधान हूँ। मंडी में क्या क्या सुविधाएं और क्या क्या हैं उसके बारे में आप जरा बताइए हमें। ऐसा है, असुविधाएं बहुत है। बारिश का मौसम चल रहा है। मैंने सेक्रेटरी साहब को कई बार लिखित में दिया है। 3 शेड पुराने हो चुके हैं, 20 साल पुराने। वो उनकी चद्दरें गल चुकी हैं, उनको मरम्मत कराएं, लेकिन अभी तक कोई उस पर एक्शन नहीं है। सफाई नाम की चीज़। आढ़तियों को क्या क्या फायदा मिलता है यहाँ पे? आढ़तियों को कुछ नहीं, अपना नफ़ा नुकसान करना पड़ता है और अपना काम करते हैं। आढ़तियों को क्या मार्केट फीस जाती है। दुकानें ले रखी हैं, 1-1 डेढ़ करोड़ रुपए की दुकानें ले रखी हैं। उनके लिए क्या सुविधा है? पीछे दुकानों के पीछे जाके देखो कितनी गंदगी है। ये गंदगी का क्या ठेका दे रखा था जी? जी। किसको? नहीं, ठेका दिया है किसी को। हर साल ठेका बदलते जाते हैं। ये अच्छा। पलवल का ठेकेदार है कोई, उसको ठेका दिया है, ऑनलाइन होता है। मैंने सेक्रेटरी साहब को पहले भी बोला था, सेक्रेटरी साहब जिसकी जो लाइन होती है उसको दे। वाल्मीकि ही इसको काम को कर सकते हैं, लेकिन कभी पंडित लेते हैं, कभी गुजर लेते हैं, कभी जाट लेते हैं, कोई वो नहीं है। अच्छा। और वो सब ठेकेदार अपना भेज देते हैं और वो अपने लेबर लगातार अपना काम कराता रहता है, जैसा उसके बस के जितना उसको पैसा मिलता है। आपने ये जो अपनी प्रॉब्लम है कहाँ कहाँ बताइए जी? ये मेरा फ़र्ज सबसे पहले अपने सेक्रेटरी को बनता है। वो मार्केट कमेटी के सचिव जो हैं, मैं उनको देता हूँ जो भी बात होती है। उसके बाद वो आगे फॉरवर्ड करते हैं उस चीज़ को, लेकिन उसका मुझे कोई जवाब नहीं मिलता। आप कितने टाइम से ये स्ट्रगल कर रहे हो जी? ये सेक्रेटरी साहब को आए मेरे ख्याल से 7-8 महीने हो गए हैं। उससे पहले भी सेक्रेटरी थे, उनको भी बोलते रहा हूँ और इनको भी बोल रहा हूँ। तो क्या उन्होंने कुछ नहीं अभी तक। ये भी जो 3 साइड के लिए मैंने बोला है, भाई किसान लोग आते हैं, उनके लिए बारिश की दिक्कत है, पानी आता है,
लेकिन उस पर कोई अभी तक सुनवाई नहीं की। सेक्रेटरी साहब कहते हैं मैंने ऊपर लिख के भेज दिया है। एक्शन है इसमें देसवाल जी, जेई है इसमें राकेश, उनसे कई बार मैंने लिखित में रिसीव करा रखी है। अगबई सीवरेज के जो गटर हैं उनके ढक्कन नहीं है, सीवरेज की लाइन छोटी डली हुई है, पानी पूरा मंडी में फर जाता है। आधा घंटे अगर बारिश हो जाए तो इस मंडी में कोई अंदर नहीं जा सकता। लेकिन आढ़तियों की मजबूरी है, पैसा भी खर्च करके फिर भी अपने पजामे पैंटें ऊपर करके और उसमें अंदर जाते हैं। आप बताते थे कि पहले यहाँ खेत थे जी, जी, तो खेतों में पानी जो नीचे है इसका कुछ इंतजाम इन्होंने किया नहीं किया? कोई इंतजाम नहीं। इन्होंने सीधा हमें ये, जब हमने दुकानें इन्होंने एक नंबर से दुकानें हटा के और यहाँ पे जब इन्होंने ऑक्शन की तो इन्होंने ये बोला था कि भाई जल्दी से जल्दी इन दुकानों को बनाओ, नहीं तो आप पे फिर पेनल्टियाँ लगेंगी। और लोगों ने जितना इन्होंने भर्त करके दे दिया उस भर्त के हिसाब से लोगों ने अपने बेसमेंट वगैरह सब बनाए। लेकिन आज एक्शन साहब कहते हैं, एसडीओ कहते हैं अकबई इनको कंप्लीसन नहीं मिलेगी। कुछ लोगों को कंप्लीसन मिल गई हैं, जो लोग सिफारशी हैं, जिन लोगों की किसी मंत्री से किसी अफसर से रामा श्यामा है उनको तो कंप्लीसन मिलती है। लेकिन जो बेचारे अपने काम से वास्ता रखते हैं उनको अभी तक भी कंप्लीसन नहीं मिली। ऐसा किसने देनी है कंप्लीशन? ये कंप्लीसन एक्शन साहब देते हैं, एसडीओ देते हैं, जेई इनको करता है। वो कहते हैं जी रूल फॉलो करो। रूल फॉलो आप करते जब मंडी को ऊंचा बनाते, पहले ही इसका भर्त कराते, उस टाइम पे लोग काफ़ी परेशान हैं। जब भगदड़ थी, एक नंबर मार्केट से इनको हटाया गया, वहाँ से इनके माल आने जाने बंद कर दिए थे। फिर इनको यहाँ पे जगह दी और इनको ऑक्शन करी, अब भाई इस दुकान को 3 महीने में बनाओ, नहीं बनाओगे तो इन पर पेनल्टियाँ लगेंगी। तो उस वजह से लोगों ने बनाई। अब बनाने के बाद उसमें हमारी मंडी जो है 4 साढ़े 4 फुट नीचे पे है, तो पानी इसमें ठहरता है। तो जो मंडी के लोगों का है, जिसने आपने पहले भी कई बार विरोध किया और ऑब्जेक्शन करते रहे और हड़ताल भी की, उस बारे में आप बताइए क्या किया है? हड़ताल मैंने अभी तक खाली कोरोना के टाइम में की थी। अब भाई दुकानों को सैनिटाइज किया जाए और यहाँ के टेस्ट किए जाए। यहाँ पे कोरोना टेस्ट बढ़ने लगे थे, कोरोना मरीज बढ़ने लगे थे। लेकिन वो मैंने 4 दिन की, मैंने तो 1 हफ्ते के लिए बोला था, डीसी साहब ने मुझे परमिशन दी 4 दिन के लिए, और 4 दिन मंडी बंद रही बिल्कुल, और उसमें टेस्ट कराए लोगों के। ये मंडी का खोलने का टाइम कितने बजे का और कितने बजे चालू हो जाती है? पहले टाइम इसका 4 बजे से और 10 बजे तक का होता था कोरोना से पहले। लेकिन अब बीच में OD1 भी चलाया है, एक दिन छोड़ के एक दिन मंडियाँ चलाई हैं। अब भाई जैसे भी सुविधा बने, लोगों को सोशल डिस्टेंस मिले और भीड़ ना हो। लेकिन अब सेक्रेटरी साहब से बात होने के बाद उन्होंने ऊपर परमिशन ली। अब मैंने सब्जी मंडी को रात को 1 बजे से और सवेरे 7 बजे तक के लिए किया है। आढ़ती भाइयों को समझाया कि भाई जान प्यारी है, अपना हिसाब से काम करो। उन्होंने वो बात मानी और सवेरे 7 बजे से और 11 बजे तक का फ्रूट वालों का टाइम रखा, ताकि धूप भी सहन करनी पड़ रही है लेकिन फिर भी लोग अपने काम कर रहे हैं। उसमें भी दिक्कतें आई। कोई लोग, जैसे हर गांव में या हर मंडी में 10-5 लोग ऐसे होते हैं जो किसी को मानने को समझ में आती नहीं उनको कुछ ना कुछ उल्टा ही करना है। तो वो लोग 5 बजे 6 बजे माल बेच रहे हैं। मैंने सेक्रेटरी साहब को बोला है, सेक्रेटरी साहब इनको कंट्रोल करो, आप प्रशासन हो, आप बोलोगे तो आपकी बात इनकी समझ में आएगी। मैं बोलूँगा तो ये कहेंगे जिन तो पहलवान को क्या लालच है प्रधान जी को, लेकिन उस पर भी कोई अमल नहीं। इसके अलावा जो मंडी में सफाई का काम है जी, जो दिया हुआ था और आढ़तियों ने उनको बेचारों को सुविधा हो रही है, उस बारे में कुछ हाईलाइट करें आप। तो ऐसा है, गवर्नमेंट सफाई के लिए पैसा पूरा दे रही है। 2,14,000 में मेरे ख्याल से ठेका छूटा है ऑनलाइन। लेकिन ठेकेदार जो है, ठेकेदार तो आते नहीं, वो सब ठेकेदार अपना बना देते हैं, उनको पैसा देते हैं, उसमें से अपना जो भी उसको मिलना है उसको उसी हिसाब से अपनी लेबर लगाता है। तो सफाई पूरी कहाँ पे होगी? जो यहाँ साइकिल स्टैंड के बारे में आप बोलिए। जी, साइकिल स्टैंड यहाँ दे रखा है, 2 साल से उसी पे चल रहा है वो। उसको भी मैंने कई बार उसकी दुकान भी है मंडी में, लेकिन अब उसकी क्या मजबूरी है जो वो हमारी नहीं मान रहा है या सेक्रेटरी की भी नहीं मान रहा है। सेक्रेटरी को मैंने बोला, सेक्रेटरी ने बताया कि भाई जाम लगता है छोटे ऑटो रिक्शा से, जो ऑटो आते हैं 3 व्हीलर वाले आते हैं वो जाम लगाते हैं। उन्होंने मेरे से बोला, प्रधान जी भूसा मंडी खाली करा देते हैं, वहाँ पे पार्किंग बनाएंगे। आज उन बातों को 1 महीना हो गया, लेकिन एक भी ऑटो रुकने को राजी नहीं है। अब ये स्टैंड वाला जाने या सेक्रेटरी जाने। पार्किंग क्या है या नहीं है? पार्किंग टेम्परेरी है, पार्किंग की जगह में उन्होंने शेड बना के
और रेंट पे दे दिए थे गवर्नमेंट ने। जो पहले वाले सेक्रेटरी था उसने पार्किंग की जगह को शेड बनवा के और 3,000 रुपये पर रिटेलर को दे दिए थे। गवर्नमेंट की आमदनी बढ़ा दी, 700 फड़ काट के दे दिए उनको। लेकिन पार्किंग टेम्परेरी है, पार्किंग की कोई सुविधा नहीं है। पार्किंग इन्होंने हमसे बोला कि भाई भूसा मंडी पीछे वो खाली पड़ी है जगह, उसमें आपको पार्किंग दे देते हैं, लेकिन वहाँ पे भी पार्किंग नहीं भेज रहे। इसके अलावा और कोई सुविधा या असुविधा हो तो बताइए। सुविधा तो काफ़ी है। सबसे बड़ी है बारिश के मौसम में पानी की निकासी होनी चाहिए, वो नहीं है। सीवरेज है, वो छोटी पाइपलाइन डली हुई है। अब इनसे ये रिपेयर नहीं हो रही। अगर मैं नई के लिए बोलूँ तो वो तो ख़त्म ही हो जाएगी बात। आज 5 साल हो गए मुझे इनसे कहते कहते, चेयरमैन से बोला, सेक्रेटरी से बोला, जो भी सेक्रेटरी यहाँ रहा, भाई इनको ये करा दो। एक्शन को भी बुलवाया, एक्शन साहब से भी मैंने लिखित में दिया अपने लेटर पैड पे, लेकिन कोई उस पर कोई अमल तो होता ही नहीं। ठीक है जी, ठीक है, कराते हैं। तो आप क्या विरोध करेंगे या क्या आगे जाएंगे? विरोध तो करेंगे, बिल्कुल विरोध करना पड़ेगा। अगर ये मानते हैं, आपके माध्यम से मान जाएं तो बड़ी मेहरबानी है। अगर मान लो ये ना मानते किसी वजह से और ये ऐसे पब्लिक परेशान होती रहे और आप भी परेशान होते रहे तो क्या करेंगे आप? नहीं, फिर हम हड़ताल पे जाएंगे और हम सीएम साहब तक पहुंचेंगे। और कुछ बस ये इनको ये सुविधा देखनी चाहिए। ये अफसर हैं हमारे, हम इनको मानते हैं कि भाई ये हमारे मंडी के, हम इनको मालिक समझ रहे हैं, लेकिन इनको करना तो चाहिए ना। रेवेन्यू कोई भी हो वो इसीलिए होता है कि भाई डिपार्टमेंट इसको संभाले और इसमें जो इनकी मूलभूत सुविधा है वो दी जाए। रेवेन्यू इनका चालू हो गया, 1 मई से फीस देने लग रहे हैं लोग, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बदले इनको काम सुविधा तो दे। लेकिन इसमें कई दुकानदारों की भी कमी है ना जी। आगे शेड बना रखा है और जगह जगह ये कर रखा है, उनका क्या कहेंगे? नहीं, कौन सी दुकान, कौन से शेड बना रखे हैं? जो लंबे लंबे शेड आगे कर रखे हैं उस बारे में। ये आड़तियों के लिए ही है जनाब। अच्छा, हाँ, ये किसानों के लिए, जो किसान माल लेके आते हैं उनके लिए है। अच्छा अच्छा जी, ये अप्रूव्ड है जी? ये अप्रूव्ड है। अच्छा अच्छा, यही तो सुविधा होती है। ठीक है। जो हम 1 करोड़ 2 करोड़ या 10 लाख की जो भी दुकान लेते हैं, उसके लिए हमें माल बेचने के लिए पावर है इसमें। भाई यहाँ पे अपने किसानों को, अब किसान एक तो होता नहीं, किसी का 100 गड्डी माल आता है, किसी का 50 नग आते हैं, तो वो अपने बैठ के रखें। ये हमने आपस में करके अपने काम चल रहा है। ठीक है। इनसे तो कोई दिक्कत ही नहीं। दिक्कत तो ये है कि वो शेड टूटे पड़े, उनमें पानी आता है डायरेक्ट, पानी की निकासी नहीं है। जो सरकारी शेड बने हुए हैं जी? जी, सरकार ने बना के दिए हैं। ये शेड अलॉट किसको करने थे जी? ये शेड तो आड़तियों का अलॉट होने थे। तो हो किसको रहे हैं अब? ये इन्होंने अपनी एक आमदनी बना ली गवर्नमेंट ने, और 3,000 रुपये पर रिटेलर को इन्होंने दे दिया है। तो इस बारे में 700-800 करीब लोग हैं। इस बारे में आपने कुछ लिखा है जी? जी, मैंने इनको ऑब्जेक्शन किया था कि ये शेड आड़तियों के हैं, मासाखोरों को इसमें रहने दो, हम अपने तरीके से बैठाएंगे। पहले माल आड़ती बेच लें, उसके बाद मासाखोर 10 बजे के बाद काम करें। लेकिन इनको अपना खर्चा चाहिए था ना, इन्होंने अपनी आमदनी बनाई। ठीक है जी, धन्यवाद आपका, थैंक्स।